है ऑप्शनल का एक्सरसाइज 2.4 जिसको कवर करेगा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको इसका भी नॉलेज होना चाहिए कि कैसे सॉल्व करते हैं। नहीं कि ऑप्शनल है कि एग्ज़ाम में नहीं आता है, तो कभी कभी आ जाता है और आपके स्कूल्स में तो ऑब्वियसली आता ही है, क्योंकि इस बेस पे वो लोग क्वेश्चन देते हैं स्कूल वाले, तो और पता भी होना चाहिए, नॉलेज तो हमें होनी चाहिए। तो देखिए सर क्या बोला, मैंने बताया था क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है, 3 होती है। जिसकी डिग्री कितनी होती है, 3, यानी जिसकी जितनी डिग्री होगी उतने उसके कितने क्या आएंगे, जीरो जाएंगे। जैसे बताया था लीनियर का कितने जीरो जाएगा, 1, और जो क्वाड्रेटिक का होगा उसके कितने जीरो जाएंगे, 2, और क्यूबिक के 3 आएंगे, और बाई क्वाड्रेटिक के कितने आएंगे, 4, जो कि हमने कल क्वेश्चन किया था कि 2 जीरोस गिवन था और 2 और निकालने। तो इसी तरह से ये भी देखिए सर, जनरल इक्वेशन क्या होता है, px ax क्यूब प्लस bx प्लस cx प्लस d। और आपको बताया था मैंने जब पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन दिया था तो बताया था a कैन नॉट बी जीरो, मतलब a जीरो नहीं हो सकता, अदरवाइज ये क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। अगर हमने मान लिया लेट अल्फा बीटा गामा आर जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, इट्स फैक्टर क्या हो सकते हैं, इसके फैक्टर्स हो सकते हैं सर x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा। किससे, बाई फैक्टर थ्योरम। बाई फैक्टर थ्योरम से इसके क्या होंगे, जीरोज होंगे। अब इसी को हम करेंगे जैसे वहाँ पर करा था हमने कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो इसका भी हम वो पहले देखेंगे और उसके बाद रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे और ये भी सीखेंगे कि कैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाया जाता है। जैसे वहाँ पर हमने सीखा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाया जाता है, तो ये भी यहाँ पर करेंगे। तो इसको आप उतारिएगा और आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। अगर देखा जाए जो आपका जनरल इक्वेशन है, जो जनरल इक्वेशन है वो क्या है सर, अगर देखा जाए तो px इक्वल टू कितना है, ax क्यूब और प्लस bx स्क्वायर प्लस cx और प्लस d, और जहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो देखा जाए जो a है और b है और c है, r कोफिशिएंट किसके होंगे सर, x क्यूब के होंगे, x स्क्वायर के होंगे, और किसका होगा, x का, और d क्या होगा, वेयर कांस्टेंट टर्म। तो इसी के हिसाब से हम करते हैं। तो सबसे पहला जो आता है हमारा क्या आता है सर, सम ऑफ जीरोज, तो क्या होता है माइनस b बाई a। ठीक है, अगर a से सभी को डिवाइड किया जाए तो सिंपल सी बात है, जब x की वैल्यू निकालेंगे सबको a से क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे, फिर एक टर्म ये हो जाएगा, एक और एक ये। तो सम ऑफ जीरोस यानी 3, यहाँ पर कितने जीरो थे, अल्फ़ा बीटा और गामा, तो क्या हो जाएगा माइनस b बाई a। एक तो ये वाला होता है, और दूसरा वाला जो होगा वो आपका लिया जाएगा कि 2 को एक साथ लिया जाएगा। तो उसका देखो तो ये क्या है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन एट ए टू टाइम, जब एक साथ 2 को लेंगे तो क्या हो जाएगा सर, 2 के साथ। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा, ये मान लिए अल्फ़ा है, ये बीटा है और ये गामा, मतलब तीनों का रिलेशन जो होना चाहिए सबके साथ होना चाहिए। मतलब ये इससे भी रिलेट होगा, ये इससे भी रिलेट होगा, और ये इससे भी होगा, और सिंपली ये इससे भी होगा। इसी तरह से ये इससे भी होगा और ये इससे भी। मतलब 3 लोगों का रिलेशन कैसे बनाया जाता है कि मतलब जो तीनों चीज़ें हैं एक दूसरे के साथ आ जाएं, तो वही है सम ऑफ द, मतलब बीच में प्लस लगेगा और प्रोडक्ट होना चाहिए ऑफ द जीरोज टेकन एट ए टू टाइम। वहाँ पर 2 था इसलिए अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया था, ये भी लास्ट में होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। लेकिन यहाँ बीच में एक सवाल उठता है कि सर कि तीनों का रिलेशन एक साथ होना ज़रूरी है। तो ये देखिए सर क्या हो जाएगा, एक अल्फ़ा बीटा और प्लस क्या हो जाएगा, बीटा गामा, और प्लस क्या हो जाएगा, अल्फ़ा गामा, और इसका जो होता है वो क्या होता है, सी बाई ए, मतलब ये वाला टर्म जो होगा सी बाई ए। तो ये देखिए, तो एक तो ये वाला हो गया। अब लास्ट क्या आता है सर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या आता है सर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो उसका देखिए कैसे करेंगे, और जो आता है लास्ट वाला वो आता है सर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो क्या होता है सर, माइनस डी बाई डी के यहाँ पर कांस्टेंट टर्म था तो ये था डी बाई ए, और इसीलिए क्या हो जाएगा अल्फ़ा बीटा
और इंटू गामा क्या हो जाएगा माइनस डी बाई ए। तो ये 3 फॉर्मूला है, इसी के साथ हम इसको सॉल्व करेंगे। ये क्या है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, कैसे अगर जीरोस दिया है तो कैसे उसके इक्वेशन बनाए जाते हैं, कैसे रिलेशनशिप को वेरीफाई किया जाता है, ये सब हम यहाँ पर सीखेंगे। और ये भी मैं यहीं पे अब करवा देता हूँ कि कैसे इक्वेशन बनाया जाता है। उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ मूव होंगे कि उसको सॉल्व करना। देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे बनता है। देखिए इसको आप उतारिएगा सही से। देखिए फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अगर देखा जाए सिंपली क्या होता है ये, अगर इसका फैक्टर होगा तो क्या होगा, अगर मान लो k यहाँ पर कांस्टेंट टर्म लेते हैं और सिंपली क्या हो जाएगा x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा और x माइनस गामा। तो ये आया कैसे होगा ये भी देखिए, जैसे वहाँ पर हमने किया था वैसे यहाँ पर भी करेंगे। k यहाँ हो जाएगा और सिंपल सा x क्यूब हो जाएगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू जो वह जनरल इक्वेशन से था वहाँ पर, और माइनस क्या हो जाएगा, जैसे वहाँ पर करते थे सम ऑफ जीरोज, वही यहाँ पर भी सम ऑफ जीरोज, और साथ में आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन एट ए 2 टाइम, तो प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और क्या हो जाएगा अल्फ़ा गामा, और माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा बीटा गामा। तो ये आपका है। तो ये देख लीजिए, ये आपका इस तरह से पॉलिनोमियल इक्वेशन बनेगा क्यूबिक वाला। जैसे वहाँ पर 2 था तो 2 का ही करते थे, लेकिन अब 3 आ गया तो रिलेशन भी आ जाएगा। और साथ में एक चीज़ और होगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर होगा और साथ में इसके साथ क्या होगा सर, एक्स होगा और माइनस। ये आपका परफेक्ट है। ये इस तरह से हम इसको बनाएंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं कि एक क्वेश्चन इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। अब करते हैं, अब एक्सरसाइज का ही लेते हैं। एक्सरसाइज जो कि आपके पास 2.4 है। 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि वेरीफाई द नंबर ऑफ द गिवन एल्गोरिथम द क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसको पहले वेरीफाई करना है, और क्या बोल रहा है कि बिलो द गिवन जीरोज ऑफ द रिलेशन, और उसके बाद हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। पहले तो हम ये चेक करेंगे 3 जीरोज गिवन है, एक 1/2 है और एक 1 है। एक बार क्वेश्चन लिख देता हूँ, उसके बाद आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो इसका कैसे करेंगे। अच्छा, ये 3 वैल्यूज़ दे रखी हैं कि ये मान लीजिए x की वैल्यू, लेकिन ये हमें पता नहीं है एग्जैक्टली अल्फ़ा है, बीटा है या गामा है। तो इसको सबसे पहले हम इसमें पुट करके देखेंगे। अगर इन तीनों पर वैल्यू 0 आती है तो इसका जीरोज होगा, अदरवाइज जीरोज नहीं होगा। उसके बाद ही हम रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन करने का तरीका कैसे है सर। देखिए सबसे पहले चेकिंग करेंगे। अब हमने पहले माना कि x की जो वैल्यू है, सबसे पहले पुट x इक्वल टू मान लिया 2। तो जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है px वो क्या है सर, आपके पास x क्यूब है और कितना है 4x स्क्वायर है और प्लस कितना 5 है और माइनस 2 है। तो चलिए पहले 2 पुट कर दीजिए यहाँ पर, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 पुट करेंगे। तो देखिए जब 2 करेंगे तो एक क्यूब हो जाएगा और माइनस 4 यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 5 और यहाँ पर 2 और माइनस 2। तो देखा जाए अगर 2 की पावर 3 है तो वैल्यू कितनी आती है 8। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। और ये देखा जाए कि 4 और 4 कितना हो गया 16, 4 4 जा 16 और कितना हो जाएगा 10 और माइनस कितना हो जाएगा सर 2। तो देखिए सर अगर देखा जाए इसको और इसको प्लस करेंगे तो कितना जाएगा 18 और माइनस माइनस को करेंगे तो 18। तो ये क्या आ गया सर जीरोज, मतलब ये जीरोज इसका होगा। अब देखिए दूसरा वाला केस चेक कर लेते हैं। दूसरा वाले में अगर हम करेंगे 1 की वैल्यू, ये अब हम पुट करेंगे पुट x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो देखिए 1 की पावर क्यूब और 4 और 1 का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा 5 × 1 और माइनस 2। तो देखा जाए कितना हो गया 1 और माइनस 4 और प्लस 5 और माइनस 2। तो सिंपल सी बात है 5 और 1 कितना होगा 6 और 4 कितना 6। तो ये भी क्या गया 0। सिमिलरली 3 वाला भी ऐसे, थर्ड वाला भी अगर चेक करना चाहते हो तो वो ये भी पुट कर सकते हो। तो वही है, सेम में करने की क्या ज़रूरत है। तो अब
और -2, तो ये भी क्या आ जाएगा सिंपली 0। अगर देखा जाए 6 - 6, ये भी क्या हो गया 0। तो देखा जाए तीनों वैल्यू क्या है इसकी फैक्टर हैं, यानी तीनों वैल्यू पे हमें क्या मिल रही है 0 मिल रही है। तो इसीलिए, और एक बात और बच्चों ज़रा ध्यान से सुनिएगा, इसमें ये नहीं मेंशन किया कौन सा अल्फ़ा है, कौन सा बीटा है, कौन सा गामा। आप किसी को भी अल्फ़ा बीटा गामा बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जब फैक्टर करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक्स की वैल्यू, अगर वो मेंशन कर रखा है कि अल्फ़ा ये बीटा ये गामा तभी करना, अदरवाइज़ किसी को भी ले सकते हो, लेकिन जो आपको सुटेबल लगे वो भी आप कर सकते हो। तो अब तीनों इसके क्या गए फैक्टर हैं, तीनों इसके जो फैक्टर हैं, तो एक को मान लेंगे अल्फ़ा, एक को मान लेंगे बीटा और एक को मान लेंगे गामा। तो देखिए करने का तरीका कैसे है, हमने माना, देखिए सर, माना कि लेट, अब पता चल गया कि भाई तीनों जीरोज हैं, तो देखिए लेट अल्फ़ा बीटा गामा आर कौन सा हो जाएगा सर 2 1 1 1 ऑफ दी पोलोनोमियल्स ऑफ द पोलोनोमियल क्या हमारे पास px है। ठीक है सर। अब बच्चों अब ये पता चल गया कि भाई ये अल्फ़ा है, ये बीटा और ये गामा। अब कैसे रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे ये भी देख लीजिए। तो रिलेशनशिप को कैसे वेरीफाई किया जाता है, चलिए देखिए सर, जब अब करेंगे नाउ, लिखने का तरीका नाउ वेरीफाइंग रिलेशनशिप वही बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज, कोफिशिएंट एंड जीरोज। तो देखिए सर, सबसे पहले आप चलेंगे जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन की तरफ जब मूव होंगे, किसका क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है सर ए एक्स की पावर क्यूब और प्लस क्या होता है बी एक्स स्क्वायर प्लस क्या है सर सी एक्स और प्लस क्या होता है डी। ये होता है जनरल इक्वेशन, जहाँ पर ए नॉट इक्वल टू क्या होता है 0। अब जो हमें गिवन इक्वेशन है, जो गिवन इक्वेशन है ज़रा वो देखते हैं। गिवन इक्वेशन तो वो क्या है हमारे पास p है और क्या है सर एक्स क्यूब है माइनस 4x स्क्वायर है और प्लस कितना 5x और माइनस 2 है, ये हमारे पास है। तो देखिए सर यही है, हाँ बिल्कुल सही है। अब इसको कैसे अब कैसे कंपेयर करेंगे, तो a की वैल्यू देखा जाए कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1 और b की वैल्यू क्या है सर -4 और c की वैल्यू क्या है सर 5 और d की वैल्यू क्या है सर -2। ये है हमारे पास जो गिवन है। तो सबसे पहले क्या करते हैं सर, यूजिंग, कैसे रिलेशन को वेरीफाई किया जाता, यूजिंग सबसे पहले हम करेंगे कि सम ऑफ जीरोज, जब सम ऑफ जीरोज लिखेंगे तो वही बताया, तो -b/a माइनस b/a, यानी क्या होगा सर अल्फ़ा बीटा और गामा और क्या हो जाएगा -b/a। तो इसमें देखिए अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी सर 2, बीटा की वैल्यू 1 और गामा की वैल्यू 1 और देखिए -b यानी b कितना है 4 है, तो माइनस और -4 और a की वैल्यू क्या है सर 1। तो सिंपल सी बात है, ये कितना हो जाएगा 4 और माइनस माइनस क्या प्लस, यानी 4 इक्वल टू क्या 4। तो एक आपका क्या हो गया वेरीफाई हो गया। इसी तरह से दूसरा वाला भी हम करेंगे और तीसरा वाला भी करेंगे, चेक करेंगे और बस उसके बाद हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए सर, अब इसके आगे जो हम करेंगे सबसे पहले वही कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टेकन एज टू टाइम। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा, और ये क्या होता है सर c/a। तो ये c/a होता है। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 2, गामा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू 1 और गामा की वैल्यू भी, यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू 2 और बीटा की वैल्यू 1। इसी तरह से बीटा की वैल्यू 1 और गामा की वैल्यू 1, और गामा तो 1 है लेकिन अल्फ़ा कितना है 2, और सी की वैल्यू कितनी है सर 5 और ए की वैल्यू कितनी है 1। तो ये कितना हो 2 2 जा 1 और ये 2 2 जा 2, सॉरी 2 1 जा 2 और प्लस ये कितना हो जाएगा 1 और प्लस ये भी कितना हो जाएगा 2 और 5। तो ये कितना जाएगा 5 इक्वल टू 5। तो देखिए सर ये भी क्या हो गया वेरीफाई हो गया। इसी तरह से अब जो लास्ट वाला है वो क्या है सर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या है सर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। और देख दीजिए अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा, यानी 2 और गामा की अल्फ़ा की वैल्यू 2 थी और बीटा की वैल्यू 1। तो ये देखो 2 1 जा
2 और 1 हो जाएगा, और फिर 2 1 जा 2, तो इसलिए क्या हो गया 5 = 5। और लास्ट वन क्या है, सम यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो वो क्या होता है सर आपके पास -d/a, यानी ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा गामा और -d/a। अब यहाँ पर पुट करने के बाद देखिए क्या होता है। तो भाई अगर तीसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, और यही क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, क्योंकि 1-2 नंबर में बात तो करेगा नहीं है, सीधा 4 नंबर का आता है। तो लास्ट वाला देखिए, अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी सर 2, बीटा की वैल्यू 1 थी और इसकी वैल्यू भी 1 थी, और जो डी वाला था वैल्यू क्या था भाई -2 और 1। तो देखा जाए 2 1 जा 2, तो इधर 2 हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये भी केस क्या हो गया सर, वेरीफाई हो गया। हेंस जो रिलेशन है वो क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। तो बस आपको यही इसमें करना था, कोई इसमें मुश्किल वाली चीज़ नहीं है, बहुत ही अगर देखा जाए आसान है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि करना क्या है। जैसे 2 वाला सीख गए थे वैसे 3 वाला भी सीख गए थे, बस इसमें एक ही टर्म ज़्यादा है, ये वाला अल्फ़ा बीटा, और वो भी बता दिया कैसे रिलेशन वेरीफाई करना। अपने ग्रुप में भी 3 लोग को लेना कि भाई तीनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाएं, रिलेशन बना लें, तो यही बन गया। उसके बाद इसको सेम ऐसे सॉल्व करना है। अब एक क्वेश्चन हम करेंगे कि किसका जो इक्वेशन बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, अब वो क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ और बहुत आसान है। उसके बाद हम ऑप्शनल का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करना और इसी फॉर्मूले से फाइंड करना है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं बच्चों। फाइंड द क्यूबिक पोलिनोमियल इफ द सम ऑफ, पहले बोला कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन एट ए 2 टाइम एंड एट ए टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स, मतलब 3 वैल्यूज दे रखी है, एक तो सम दे रखा और एक प्रोडक्ट वाला दे रखा और लास्ट वाला प्रोडक्ट, यानी लेकिन अगर ये तो बोला कि सर अगर देखा जाए इसको मैं सोल्यूशन करूंगा तो गिवन क्या, जो गिवन है उसको लिखूंगा। गिवन क्या लिखूंगा अभी बताता हूँ बच्चों, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज जो दे रखा है वो क्या दे रखा है 2, अल्फ़ा बीटा और ये क्या है गामा, अल्फ़ा बीटा गामा, वो क्या दे रखा है 2, और सिंपल दूसरा वाला जो दे रखा है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो उसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अल्फ़ा, क्योंकि टाइम ज़्यादा अपना नहीं ख़राब करना, और क्या है अल्फ़ा बीटा गामा, वो कितना दे रखा है सर -7, और लास्ट वाला क्या दे रखा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी आपका जो दे रखा अल्फ़ा बीटा और गामा, वो क्या दे रखा है सर 14, क्या दे रखा है -14। ये 3 चीज़ें दे रखी है। मान लीजिए इसको फर्स्ट इक्वेशन और इसको मान लीजिए दूसरा वाला और ये तीसरा। ये तो यहाँ पर साफ दे रखा है कि भाई सम ये है और प्रोडक्ट 2 का एक साथ ये वाला है, और ये लास्ट वाला यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये दे रखा है। सिंपल, ये तो बहुत आसान है। लेकिन अगर सर ये पर्टिकुलर अल्फ़ा होता है, ये बीटा होता है और ये गामा, तो आपको पहले ऐसे करना पड़ता पुट करके और इनका सम निकालते, तब उसके बाद आपको मानना पड़ता, तब कहते हैं कि ये सम ऑफ जीरोज होता। लेकिन यहाँ पर हमें डायरेक्ट दे रखा है तो डायरेक्ट हम पोलिनोमियल इक्वेशन में पुट करेंगे और वैल्यू अपना निकाल लेंगे। तो देखिए ये दे रखा है सम ऑफ जीरोज, इतना दे रखा है यानी अल्फ़ा बीटा गामा यहाँ से, और दूसरा वाला जो है कि सम ऑफ दी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन एट ए 2 टाइम, ये दे रखा है दूसरा ये वाला, और लास्ट वाला प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज दे रखा है लास्ट वाला, तो ये दे रखा है। तो सर अब हम करेंगे कि कैसे बनाया जाता है, और अभी पीछे ही बताया कि मैंने कि पोलिनोमियल इक्वेशन कैसे बनाया जाता है। तो सिंपल सी बात है, अब हम लिखेंगे यूजिंग। लिखने का तरीका एकदम परफेक्ट होना चाहिए कि भाई यूजिंग क्या यूज़ कर रहे हो, तो क्या यूज़ करेंगे, पोलिनोमियल इक्वेशन जो होती है वो k है और x³ और लास्ट और अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस गामा, ये क्या है सर x² और प्लस क्या हो जाएगा अल्फ़ा बीटा और बीटा गामा और गामा अल्फ़ा और x और लास्ट में माइनस अल्फ़ा बीटा गामा, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पर k है, कांस्टेंट है, तो देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए डायरेक्ट। तो अगर देखा जाए ये k ऐसे रहेगा तो x³ माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 2 और साथ में क्या लिखा देंगे x², और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है सर -7, तो -7
x हो जाएगा और इसकी वैल्यू माइनस और -14। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको, तो px जो हो जाएगा वो हमारे पास k हो जाएगा और x क्यूब हो जाएगा और 2x स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा -7x हो जाएगा और माइनस +14। और एक बात और, क्वेश्चन थर्ड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस एक्सरसाइज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और इस चैप्टर का भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बार बार आता है क्वेश्चन। क्या निकालना है सर, इफ़ द जीरोज दे रखा है, यानी ये देखें जीरोज। अब इफ़ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x³ - 3x² + x + 1 आर, जो जीरोज हैं वो क्या दे रखा है, a - b, a और a + b। तो आप अपने हिसाब से इसको किसी को भी अल्फ़ा, किसी को बीटा, किसी को गामा कर सकते हैं, और सीक्वेंस में करें तो और बेटर रहेगा। तो देखिए सॉल्यूशन, हमने माना कि सर लेट अल्फ़ा की वैल्यू जो मान लिया वो मान लिया a - b और बीटा की वैल्यू a मान लिया और गामा की वैल्यू क्या मान लिया सर, a + b। हमने इसको मान लिया क्योंकि ये तो गिवन है 3 जीरोस। अब देखा जाए कि जो पोलिनोमियल इक्वेशन है वो पोलिनोमियल इक्वेशन क्या है सर, x³ और 3x² है प्लस x है और प्लस 1 है। लेकिन सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व अभी जो मैंने बताया, जो इसका रिलेशन होता है कोफिशिएंट का और जीरोज का, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a, उसी फॉर्मूले से करेंगे और दूसरा वाला भी कोई यूज़ करेंगे। अब देखिए जो आपको सुटेबल लगा वो करवा दूंगा और जो वही वाला बताऊंगा कि जो आसान होगा, कि जो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले सर ये दे रखा है आपके पास अल्फ़ा, ये बीटा और ये गामा है और ये आपका पोलिनोमियल इक्वेशन है। तो देखिए अब आगे इससे क्या करेंगे, इसके आगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जनरल इक्वेशन से इसको हम कंपेयर करके a b की वैल्यू निकालेंगे। जनरल इक्वेशन देखा जाए px का, तो जो आपके पास कितना होता है सर, ax² और प्लस क्या होता है सर, bx² और प्लस cx और यहाँ पर क्यूब होता है सर और प्लस देखा जाए तो d। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए, भले यहाँ पर वेरिएबल आप चेंज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट देखा जाए जो एक्चुअल में a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू आप क्या है बेटा आपकी -3 और c की वैल्यू 1 है और d की वैल्यू 1। अब यहाँ से मत कर देना a और b के वैल्यू, क्योंकि ये तो मैं ऐसे ही लिख दिया, वेरिएबल आप इसको चेंज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए सर सबसे पहले यूज़ करेंगे वही कि यूजिंग, यहाँ लिखने का तरीका कैसे निकालेंगे, सम ऑफ डी जीरोज। तो आपके पास पता होना चाहिए आपको क्या होता है, -b/a। अब ये इसी फॉर्मूले से हम आगे इसको करेंगे, इसको हम कैसे करेंगे, तो देखिए सर आगे तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है सर, अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस गामा, तो इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा -b/a। अगर देखा जाए अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो कितनी है, a - b, और जो इसकी वैल्यू है वो सर कितनी है, a, और इसकी वैल्यू क्या है, a + b। और सिंपल सी बात है, b की वैल्यू क्या है -3, तो माइनस और -3 और 1, a की वैल्यू तो 1 है। तो देखिए जाए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर ब्रैकेट को ओपन करूँगा तो a - b प्लस a और प्लस क्या हो जाएगा a + b, और ये क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 से कैंसिल है। तो देखिए b से b क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो सिंपल सी कितना हो जाएगा 3a। तो a कितना हो जाएगा 3a और इक्वल टू 3, तो a की वैल्यू 3/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, तो a की वैल्यू 1 आ गई सर, a की वैल्यू 1 आ गई। अब लेकिन देखा जाए, अब यहाँ से मत कर दीजिए कि ये 1 सर आ रहा है, तो ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर मैंने वेरिएबल आप चेंज भी कर सकते हैं। अब देखिए अगर मैं दूसरे वाले से करूँगा तो थोड़ा मेरा लंदी पड़ सकता है, लेकिन तीसरे वाले से करूँगा जो आपके पास, अब देखिए जब b की वैल्यू करेंगे तो नाउ जो लगाएंगे क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्योंकि उससे आसान भी होगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कोई सा भी यूज करिए, आंसर एक ही आना। तो माइनस क्या होता है d/a, -d/a, यानी क्या हो जाएगा अल्फ़ा बीटा और गामा। d की वैल्यू क्या थी सर, d की वैल्यू थी 1, तो ये क्या है -1/1, और इसकी वैल्यू क्या है सर a - b, और इसकी वैल्यू a, और इसकी वैल्यू a + b, और ये -1। अब देखा जाए a की वैल्यू 1 आई तो 1 पुट कर दीजिए, 1 - b, और इस 1 का कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि इनटू हो जाएगा तो वो वैल्यू समाप्त हो जाएगी। तो देखिए बचा क्या है अब हमारे पास सर, अब हमारे पास सिर्फ बचा
एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो आइडेंटिटी भी यहाँ यूज होगी। तो देखिए बचेगा 1 माइनस बी और क्या बचेगा 1 प्लस बी और इक्वल टू -1। अब देखिए आइडेंटिटी का यूज़ कर दीजिए क्योंकि एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में, तो ये वाला माइनस में एक बार प्लस में, तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात, अगर लिखना चाहे तो लिख दो यहाँ पे, थोड़ा सा और बढ़िया लगेगा एग्जामिनर को भी, ऐसे लिख दीजिए x प्लस वाई और x माइनस वाई, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आपका आइडेंटिटी यहाँ पर यूज हो रहा है। तो देखिए कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर और -1। 1 की पावर कितनी में होगी 1 ही, और ये -1। अब जब इधर ये वाला प्लस उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा सर, माइनस में। किस में हो जाएगा, माइनस में। तो माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1, तो माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -2, माइनस से माइनस क्या हो गया, ये कैंसिल। तो देखिए सर क्या हो जाएगा, b इक्वल टू +2, और जब स्क्वायर उधर जाएगा तो सिंपल सी बात है क्या आ जाएगा सर 2, तो जो b की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी ±√2। तो बस यही आपका आंसर आ गया। तो a की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 1, और जो b की वैल्यू आई वो कितनी आई सर, b की जो वैल्यू आई ±√2। यही आपका क्या है सर, आंसर है। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बच्चों इसको अपनी तरफ से भी कम से कम 2 बार इसको सॉल्व करिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। और एक मैं देखता हूँ अब आर.डी. शर्मा के क्वेश्चन करवा देता हूँ। ये वाला बच्चों आर.डी. शर्मा का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। और देखिए इफ़ अल्फा बीटा आर द जीरोज, बता दे रखा है उसने कि अल्फा और बीटा पोलिनोमियल के 2 जीरोज हैं, और ये कौन सा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k सेटिस्फाइंग द रिलेशन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बहुत आसान है। देखिए करने का तरीका कैसे है, सॉल्यूशन। सबसे पहले जो गिवन है वो लिखिए, गिवन अल्फा बीटा आर दी 2 जीरोज ऑफ दी पोलिनोमियल, यानी px या fx, जो भी कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2x स्क्वायर और प्लस कितना 5x और प्लस क्या है सर k। तो देखिए सबसे पहले वही सिंपल, अब चलिए रिलेशनशिप से ही होगा, तो जनरल इक्वेशन से देखा जाए इसका। अब नाउ जनरल इक्वेशन किसका, क्वाड्रेटिक का, ax स्क्वायर और प्लस bx और प्लस c, यहाँ px भी आगे लिख सकते हैं। तो a की जो वैल्यू है वो कितनी है सर 2, और b की वैल्यू कितनी है सर, अगर देखा जाए 5, और c की वैल्यू कितनी है सर k। चलिए बस इसी रिलेशन से हम जैसे वो वाला सॉल्व किए थे वैसे ये भी हम करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ज़रा ध्यान से देखिएगा इसको। देखिए सबसे पहले वही करेंगे कि सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है सर, जो आपके पास होता है -b/a, यानी सम ऑफ जीरोज यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि 2 वाले, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू, तो -b यानी b कितना 5, और a की वैल्यू क्या है सर 2, तो यानी अल्फ़ा प्लस जो बीटा की वैल्यू आई -5/2। ठीक है सर, इसको ऐसे रहने दीजिए। और इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी हम देख लेंगे वो कितना दे रखा है। अब आता है सर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो कितना होता है c/a, c/a। तो c यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या, अल्फा और बीटा, और c आपके पास कितना सर k, और a की वैल्यू कितनी है 2। तो ये 2 चीज़ें आ गई, इन्हीं दोनों का हम यूज करना है। यहाँ से भी कर सकते हो स्क्वायरिंग बोथ साइड, लेकिन जो हमें गिवन है उससे और आसान है। अब देखिए कैसे होगा, आसान है। यहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हो स्क्वायरिंग बोथ साइड करके, तो उससे भी आगे वैल्यू पुट कर देंगे। और लेकिन जो गिवन है वो और आसान है। देखिए सर गिवन, जो गिवन है वो कितना है सर, अल्फ़ा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस अल्फ़ा बीटा और क्या सर 21/4। अब सर कोशिश ये करेंगे कि ये किसी तरह से इधर क्या बन जाए, स्क्वायर के फॉर्म में बन जाए, यानी होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो सिंपल सी बात देखिए, अगर ये अल्फ़ा स्क्वायर है और बीटा स्क्वायर, और ये क्या है सर
अल्फ़ा बीटा। अगर सिंपल सा देखा जाए फॉर्मूला क्या होता है, अगर ए प्लस बी का अगर होल स्क्वायर हम देखने जाएं तो क्या होता है सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस कितना होता है 2ab, और माइनस का होता तो यहाँ पर माइनस होता, लेकिन यहाँ पर सब क्या है सर, टोटल प्लस में है। तो अगर इस साइड हम अल्फ़ा प्लस बीटा को प्लस कर दें और अल्फ़ा प्लस बी और अल्फ़ा इंटू बीटा को प्लस कर दें और अल्फ़ा इंटू बीटा को क्या कर दें माइनस, तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब सेम क्वांटिटी प्लस और माइनस करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे करने से ये हो जाएगा कि हमें एक क्या बन जाएगा, इसका स्क्वायर के फॉर्म में बन जाएगा। तो देखिए सर, ज़रा ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है। आप ये भी कर सकते थे, इधर भी कर सकते, इधर भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए सर, अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर और क्या होगा सर, अल्फ़ा बीटा और प्लस अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा, ये वाली चीज़ हमने क्या कर दिया सर, प्लस और माइनस कर दिया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और 21/4, क्योंकि जब इसको हटाओगे तो सेम वही हो जाएगा। अब देखा जाए, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, तो सर ये कितना हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा 2 अल्फ़ा बीटा, आपने सीखा होगा ये। और इधर माइनस क्या बचा, अल्फ़ा बीटा, और क्या बचा सर 21/4। तो देखा जाए ये क्या बन गया सर, एक अभी बताया था क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्यों, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो यही इसमें करना था और ये सबसे आसान भी है। आप ये भी कर सकते थे, एक बार इधर भी अल्फ़ा प्लस बीटा कर सकते थे, इधर भी अल्फ़ा प्लस बीटा कर सकते थे। क्यों, सेम क्वांटिटी दोनों तरफ, चाहे लेफ्ट हैंड साइड में प्लस करो या राइट हैंड को, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या यहीं पे एक बार प्लस कर दिया, एक बार माइनस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने ऐसा इसलिए किया कि सर हमें इसको स्क्वायर के फॉर्म में बनाना था। जैसे यहाँ भी कर सकते थे, बताया था स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो बस वही आंसर आता। तो देखिए, तो इसका जो हो जाएगा सर वो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस अल्फ़ा बीटा और 21/4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ज़रा इसको बार बार करिएगा, ध्यान से करिएगा। देखिए, अब अगर मैं इसको खोलूँगा तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्योंकि अब हमारे पास जो फॉर्मूला आइडेंटिटी यूज़ हुआ, कौन से यूज़ हुआ बेटा, लिख दो तो एग्जामिनर को और अच्छा लगता है। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाली हमने आइडेंटिटी यूज़ किया है। तो देखो बल, अब इसको भी दोबारा ओपन करोगे तो यही आ जाएगा, और फिर लास्ट में 2 अल्फ़ा माइनस बीटा से माइनस करोगे तो ये भी फिर यही बच जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, बस। तो सेम कुछ नहीं है। अब इसकी वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू कितनी गिवन थी, अभी हमने किया था, तो वो क्या था सर, -5/2 का होल स्क्वायर और माइनस, अब देखा जाए यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा, वो भी अभी हमें निकाला था k/2, क्या दिया था k/2, और इधर कितना है 21/4। तो देखिए स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और अपॉन क्या हो जाएगा सर 4, और माइनस k/2 और 21/4। बहुत आसान है। अब बच्चों इसको हम उस साइड ले जाएंगे, और अगर देखा जाए ये इधर प्लस है, उधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में। या तो सिंपल इसको उधर ले जाओ और इसको इधर कर दो, बहुत आसान है तब भी। तो देखिए सर ऐसे कर लो, 25, कोई सा भी किधर ले जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखिए सर, तो 25/4 और माइनस 21/4, और इधर उधर जाके क्या हो जाएगा सर प्लस। तो देखा जाए दोनों का एलसीएम क्या है सर, सेम है, तो 25 माइनस 21 और क्या हो जाएगा k/2। तो देखा जाए सिंपल सी बात, क्या हो जाएगा सर 4/4 और क्या हो जाएगा k/2। तो 4 क्या हो गया सर, कैंसिल, तो 1 बचा और k/2। तो जो सिंपली k की जो वैल्यू आई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 1 × 2, यानी k की वैल्यू क्या आ गई सर 2। और अगर चेक करना चाहते हो कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है, तो वो भी मैं करके आपको दिखा दूंगा कि कैसे इसको किया जाता। कैसा लगा बच्चों, इसको बार बार करिएगा और 2-3 बार कम से कम इसको प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन आ सकता है पेपर में और आता भी है। अब देखिए सर कैसे वेरीफाई करेंगे। जो जनरल गिवन इक्वेशन हमारे पास थी वो क्या थी सर, अगर देखा जाए जो जनरल गिवन इक्वेशन थी fx इक्वल टू, यानी px मान लो या fx, कोई बात नहीं है, तो जो आपको अच्छा लगे वो आप मान सकते हो यहाँ पर। तो कितना था सर 2x² और प्लस 5x और प्लस k था, तो क्या हो जाएगा 2x² और प्लस 5x और प्लस 2, और इसका जब फैक्टर करेंगे
तो वही फिर जीरो आ जाएगा अपने आप। ठीक है सर, वेरीफाई इसको यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है सर, और इसी के साथ ये चैप्टर होता है समाप्त। थैंक यू क्लास।